उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया लेकर आया है फुलवारी में चर्चा। पूर्व डीजीपी उत्तराखंड और उम्दा लेखक श्री अनिल रतूड़ी जी के साथ उनके निवास स्थान फुलवारी में, जहां से हम जुड़ेंगे आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया, वेयर वी प्रेजेंट द ट्रूथ एंड हाईलाइट द एसेंस ऑफ उत्तराखंड। और इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, पर्यटन के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आपसे रूबरू कराने का। फुलवारी में चर्चा में आप सभी का स्वागत। और चलिए होते हैं रूबरू पूर्व डीजीपी उत्तराखंड श्री अनिल रतूड़ी जी से, जो कि एक उम्दा लेखक भी हैं, और करते हैं हम चर्चा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर आपके दृष्टिकोण से उत्तराखंड का इतिहास कब से शुरू होता है? जैसा आप जानती हैं, उत्तराखंड में 3 मुख्य पार्ट हैं, गढ़वाल, कुमाऊं और कुछ मैदानी क्षेत्र है जो जिसका यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं। सामाजिक तौर से उनका काफ़ी सामाजिक सिमिलैरिटीज़ हैं। आज मैं आपको गढ़वाल के बारे में बताना चाहता हूँ। गढ़वाल में आप अगर जो देखें, उत्तराखंड का जो सबसे पूर्व हमारे जो शास्त्र हैं उसमें स्कंद पुराण में केदारखंड के नाम से जाना जाता है। और हमारी माइथोलॉजी में भी अगर जो आप देखें तो विश्वामित्र जी ने यहाँ अपना आश्रम में, जब वो बाद में तो आश्रम में आए, लेकिन पहले वो जब अपनी तपस्या कर रहे थे तो वहाँ मेनका से उनकी जो पुत्री थी शकुंतला पैदा हुई। और वो कण्व आश्रम में बाद में जो उनके पुत्र थे भरत, वो वहाँ रहे। तो भारत का जो भारतवर्ष का आज नाम भी है वो भरत से है। तो ये भी उत्तराखंड की एक देन भारत को है इस प्रकार की कि हमारे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं वो उसी कुल से आए हुए हैं। दूसरा, जो हमारी संस्कृति है उसको दृष्टिकोण से अगर जो हम देखें तो यहाँ सबसे पहले कुनिंद रहते थे, फिर कोल थे, फिर कुछ हमारे यहाँ खस जाति के लोग भी थे जिनका बड़ा इतिहास बहुत अच्छा रहा। और फिर कत्यूरी जो वंश था उसने जोशीमठ में अपनी राजधानी बनाई। और उस समय कुमाऊं गढ़वाल एक ही राज्य था, जो कि हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी तक रहा। उसके पश्चात हमारे को ये बताया जाता है इतिहास में कि जो आज चांदपुर गढ़ी चमोली में आदि बदरी के पास है, वहाँ एक सोनपाल नामक राजा रहते थे जिनके पास कोई धार मालवा से एक कनकपाल नाम के राजकुमार आए और उनकी बेटी से उनकी शादी हुई। और कनकपाल ने फिर चांदपुर गढ़ी में अपना किला बनाया जो आज भी वहाँ मौजूद है। ये लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी की बात है। और उसके पश्चात वहाँ से अजयपाल दूसरे बड़े राजा माने हुए हैं, जिन्होंने राजधानी को 1348 में नीचे देवलगढ़ जो श्रीनगर से लगभग 9 मील पर है वहाँ पर बसाया। और फिर 1358 में श्रीनगर में राजधानी बनी है। तो ये मूल एक प्रकार से गढ़वाल की जो शॉर्ट में हम अगर जो बताएं। और 1803 में नेपालियों ने जब यहाँ आक्रमण कर गढ़वाल को कैप्चर किया, तो उसके पश्चात 1815 में जब अंग्रेजों ने नेपालियों को हरा दिया तो 1815 में फिर राजधानी टिहरी रियासत नाम से टिहरी में सुदर्शन शाह जी ने बसाई, जो तब के राजा थे। तो इस प्रकार ये एक शॉर्ट में कहानी है। तो सर उत्तराखंड के इतिहास यदि देखें तो विभिन्न राजाओं ने काफ़ी स्थानों में अपनी राजधानी बनाई, अपना शासन किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मत है, आपके क्या विचार हैं कि उससे क्या प्रभाव हमारे उत्तराखंडियों को आज पड़ता है उस चीज़? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा उत्तराखंड है उसमें एक बड़ी कमाल की बात ये रही कि इस पर नेपालियों का राज्य जरूर कुछ दिन रहा, लेकिन पूरे 1000 साल के इतिहास में इस एरिया को कोई और कॉन्कर नहीं कर पाया। और इसमें बड़ी कमाल की बात है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां इवन मुगल शाहजहां ने अपने नजाबत खां को यहाँ भेजा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए।
आपने इतिहास में सुना होगा रानी कर्णावती, जिन्होंने कुछ लोगों की नाक काट दी थी, जो मुगल सेना के लोग यहाँ आए थे। पहाड़ों पर उनके जो कैवलरी थी वो नहीं चढ़ पाती थी। तो ये एक यहाँ की एक अनकॉन्कर्ड लोग रहे। कुछ हद तक एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें आपने जानकारी होगी कि जब औरंगजेब के समय में उनके भाई दारा शिकोह को मार दिया गया था, तो उनके पुत्र सुलेमान शिकोह भागकर यहाँ श्रीनगर आ गए थे। उस समय पृथ्वी शाह हमारे गढ़वाल के राजा थे और उन्होंने अपनी पनाह वहाँ ले ली थी। तो तब भी पृथ्वी शाह ने बड़ी बहादुरी से उसको शरण दी। हालांकि बाद में वो किसी एक षड्यंत्र के तौर पर फिर वापस सुलेमान शिकोह को भेज दिया गया। अंग्रेजों के आने तक यहाँ केवल नेपालियों का एक राज रहा है, बाकी लगभग 1000 साल तक अनकॉन्कर्ड रहे, जो कि यहाँ की एक सभ्यता, जो एक सनातन सभ्यता थी पहाड़ की, वो इस प्रकार बरकरार रही। और जो हमारी यहाँ की ईमानदारी है, शराफत है, और जो एक वॉरियर की क्वालिटी है, आपने देखा होगा गढ़वाल राइफल्स का नाम पूरे दुनिया में है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों ने भी इस बात को माना। तो ये जो यहाँ की एक विशिष्ट शैली है, विशिष्ट संस्कृति है, उसका कारण ये है कि ये पहाड़ों में, आप कल्पना करिए, ऋषिकेश, कोटद्वार से ऊपर रोड कहीं नहीं थी। तो एक जो यहाँ लोग रहे, वो एक प्रकार से उनकी जो संस्कृति थी वो 1000 साल तक भिन्न, अलग और अक्षुण्ण रही। तो ये एक यहाँ की विशिष्टता रही। सर, उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रख्यात है, वीरों की भूमि के नाम से भी विश्वविख्यात है। तो ऐसे कुछ घटनाओं पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे जिनका इस क्षेत्र पे दूरगामी प्रभाव पड़ा हो? देखिए, एक तो यहाँ बहुत कठिन परिस्थितियों में रहे लोग। जो लोग पहाड़ों में रहे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी इसलिए नहीं थी क्योंकि बहुत कोई रईस बहुत बड़े नहीं थे। गरीबी ज़रूर थी, लेकिन ऐसी गरीबी भी नहीं थी जैसे हम बहुत सारे और अन्य प्रांतों में देखते हैं। यहाँ भोजन सबको मिल जाता था, मकान सबके पास रहता था। तो ऐसी संस्कृति में कोई विषमताएं जहाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी लोगों के बीच में, आत्मीयता, मानवीय मूल्यों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और यहाँ प्राचीन संस्कृति जो 5000 साल पुरानी भारत की संस्कृति है, वो उत्तराखंड में बहुत हद तक अक्षुण्ण रही। और क्योंकि इस पे बाहर का प्रभाव नहीं पड़ा, तो जो एक छोटे समाज में एक दूसरे का जो सोशल कंट्रोल होता है, उसकी वजह से ईमानदारी, शराफत और एक चरित्र का जो उत्थान होता है वो हुआ। और वो हमने यहाँ के मनोबल में भी देखा, जो यहाँ के क्योंकि फिजिकली टफ थे, मेंटली मनोबल अच्छा था और आत्मीय बल अच्छा था। तो आपने सेनाओं में भी उस चीज़ को देखा। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना राज्य किया और वो उन्होंने गढ़वाल राइफल्स को रेज किया, या कुमाऊं रेजिमेंट है हमारी रानीखेत की, उनको रेज किया, तो जब वो विदेश में जब युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर हुई हैं, आपको जानकारी होगी कि जो सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस मिले वो हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल राइफल्स के लोगों को मिले। गबर सिंह और धर्माम सिंह जो पहले विक्टोरिया क्रॉस थे। और बाकी हमारे आज के इतिहास में भी अगर जो हम देखें तो यहाँ के लोगों का बड़ा एक वीरों का एक गाथा रही है हमेशा। यहाँ की संस्कृति में एक गंगा की जो हमारी महत्व है, निर्मलता है, वो दिखाई देती है। तो एक पहाड़ों में लैंड रॉक्ड होने की वजह से उनके अंदर एक विशिष्ट जो उनकी संस्कृति है वो रह गई, जहाँ में मिश्रण कम हुआ। तो ये मैं कहूँगा एक बड़ी विशिष्ट बात है। जी, मेरा अगला सवाल यही था सर आपसे कि उत्तराखंड की संस्कृति पूरे विश्व पटल पर अपना परचम लहराती है, जिसमें कई रिसर्चर्स विभिन्न यूनिवर्सिटीज से यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं, संस्कृति को पढ़ने, संस्कृति को अपनाने के लिए आते हैं। और उसका एक उम्दा उदाहरण है कि बीटल्स भी यहाँ पे आए और उन्होंने मेडिटेट किया। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के ऊपर। एक आपको ये जानकर, आप सबको ये जानकारी है कि हमारी इस क्षेत्र को देवभूमि भी कहते हैं। हिमालय जो है एक बहुत लंबी श्रृंखला है पहाड़ों की, पर्वतों की, और ये पाकिस्तान में सुलेमान से लेकर और बर्मा के बॉर्डर तक जाती है, अरकान तक जाती है। लेकिन क्या कारण है कि केवल उत्तराखंड के इस क्षेत्र को ही देवभूमि कहा गया?
मेरे विचार से मेरा तो अपने मन में यही बात आती है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, जो इतनी प्राचीन संस्कृति है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगा जहाँ बहती है बंगाल तक, वहाँ ये पनपी, वहाँ ये एक प्रकार से विकसित हुई। और यद्यपि आज पूरे देश में हमारी ये संस्कृति है, सारी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है और हमारे उत्तराखंड के हिमालय में है। इसी कारणवश आप देखेंगे पुराने प्राचीन टाइम से तमाम ऋषि लोग यहाँ आए, और आज आधुनिक युग में भी जितने भी बड़े आप विद्वान देखें या बुद्धिजीव देखें, वो किसी न किसी स्तर पर यहाँ आए हैं। चाहे वो विवेकानंद जी हों, चाहे वो हमारे दयानंद सरस्वती जी हों, चाहे वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हों, आनंद शंकर हों, तमाम जो विद्वान लोग हैं वो किसी न किसी रूप में यहाँ आते रहे। तो इस भौगोलिक क्षेत्र का और यहाँ के जो समाज है उसकी संस्कृति का कुछ एक विशिष्टता ही होगी कि सारे, तो आप जैसे बता रही हैं बीटल्स भी आए यहाँ तमाम, और अंग्रेजों ने यहाँ काम किया। मैंने एक फिलिप मेसन नाम के ICS अधिकारी हुए थे, जो कि पौड़ी उस जमाने ब्रिटिश गढ़वाल कहलाता था, वहाँ के कलेक्टर हुए थे, और वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द शाफ्ट ऑफ सनलाइट। उसको मैंने बहुत साल पहले कहीं मुझे सौभाग्य से वो मिल गई, तो उन्होंने इतनी तारीफ करी है इस क्षेत्र की। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे अधिकारी पहाड़ों पर नहीं रहना चाहते, लेकिन वो बहुत पैशनेट तरीके से पहाड़ पर रहे। अपनी नई नई शादी हुई थी, उनकी पत्नी को भी यहाँ लाए, और उस जमाने में कल्पना करिए आज से 100 साल पहले, तब यहाँ कहीं रोड पहाड़ों पर नहीं थी। पैदल वो इंग्लैंड से आकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद उन्होंने यहाँ काम किया। तो यहाँ की एक विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र और कुछ ऐसी बात है पहाड़ों में जिसकी वजह से आज सारे संसार में हमारा एक डायस्पोरा फैला हुआ है। जो आप किसी देश में जाएं, आपको यहाँ के लोग मिलेंगे जो अपनी इंटेग्रिटी, अपनी बौद्धिक क्षमताओं से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम इस सीरीज के माध्यम से मैं चाहूँगी कि आप हमारे यूथ के लिए कोई संदेश भेजें जो कि वही है हमारी जो संस्कृति को संजो के आने वाले समय में रख सकते हैं, किस प्रकार से हमारी संस्कृति को संजोया जा सकता है। तो मैं चाहूँगी सर आपका संदेश हमारे यूथ के लिए जो हमें देख रहे हैं। देखिए, मनुष्य बाकी सभी जीवों से भिन्न इस प्रकार से भी है कि मनुष्य एक रूपक, एक सांस्कृतिक लेवल पर काम करता है, और वो उन मूल्यों के लिए जो मूल्य उसके पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिस्टलाइज और डिस्टिल होकर आते हैं, उन मूल्यों के लिए वो जीना मर मिट जाता है। तो संस्कृति सारे संसार में अच्छी होती है, हर संस्कृति से मनुष्य को सीखना चाहिए, लेकिन उसके बीच उसको अपने को भी पहचानना चाहिए, और वो कौन है और वो कहाँ से आया है। जब वो उसको पहचानेगा, उसकी अच्छाइयों को समझेगा और वो अंगीकृत करेगा, और संसार की जो बाकी अच्छी चीजें हैं, बाकी तमाम संस्कृतियां दुनिया में हैं, यूरोप में बहुत अच्छी संस्कृतियां हैं, पश्चिम में भी बहुत अच्छी संस्कृति, वहां से अच्छी चीजें लें और अपनी अच्छी चीजों को हमेशा संभाल के रखें, अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें। अगर जो हम ये सारी चीजें लेते हैं तो हम एक विश्व मानव, एक समग्र मानव बन सकते हैं, जो कि पूरब और पश्चिम की सभी की अच्छी बातें लें। ये तभी हो सकता है जब हम ये हमेशा याद रखें कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए। वास्तव में सर, संस्कृति से ही संस्कार बनते हैं, और आज के इस एपिसोड से हमें पुनः बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला, और मुझे लगता है कि जो भी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आपको भी ये हमारी श्रृंखला पसंद आ रही होगी। और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द हम लोग उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की टीम फुलवारी में चर्चा सीरीज के साथ जल्द ही हाजिर होगी कुमाऊं मंडल के इतिहास को लेकर। फिलहाल आप अनिल रतूड़ी जी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड